अपन क्रिप्टो करेंसी में 1000x 1 मिलियन x करने के लिए आए, तो वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट शिबा कॉइन है। ये लोग बर्न और फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसको काफ़ी हाइप करने वाले। शिबा इनू में काफ़ी पंपिंग आएगा और बुलिश जब सेंटिमेंट होता है तभी जो लो वैल्यू कॉइन है उसमें ज़्यादा परसेंटेज वाइज इंक्रीज होता है। ये पहले भी हुआ था एंड वी शुड एक्सपेक्ट सेम थिंग हैपनिंग अगेन। तो दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल वैल्यू कॉइन। चलो लोग मेरे पास लेके आते हैं, बहुत जन मेरे पास जो BNB में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी पेस्ट होता है 2 मिनट में बनता है, उसका थीम चेंज करके नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और उसका 500% 1000% अचानक बढ़ जाता है। तो जो नए लोग हैं मेरे पास लेके आते हैं, बोलते देखो अरे क्या प्रोजेक्ट है 1000% बढ़ गया एक दिन में, और इसका सब टोकनॉमिक्स बताते हैं मेरे को जो बेसिकली सेम है। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स फेल है। एक सेफ मून था, सेफ मून आगे गया और सेफ मून में जो था वो आबाद हो गया, लेकिन सेफ मून का कंसेप्ट कॉपी करके बैकग्राउंड का थीम बदल के नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और नए लोग हैं हु आर लुकिंग फॉर 1000x गेन्स, वो लोग उसमें फंस जाते हैं और मेरे पास लेके आते हैं कि क्या है। तो एक जन मेरे पास काफ़ी बार लेके आता है तो मैं उसको बोलता पहला वीडियो देखा कर, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाया, बाद में क्योंकि वो दिखता है वैसा नहीं रहता है। दीज प्रोजेक्ट्स आर एक्सट्रीमली ईजी टू कॉपी। BNB एक cointools.com या cointool.io है, या नाम उसका एग्जैक्टली याद नहीं, उसमें 2 मिनट में वैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वेबसाइट वो बना के लेगा, थीम बना के लेगा और लिख देगा। कम रॉकेट भी वही चीज़ है लेकिन थीम बदला है, लेकिन कम रॉकेट ने काफ़ी रिटर्न्स दिया। तो इनका जो 50% 500% 1000% इंक्रीज होता है वो बेसिकली स्लिपेज से होता है। और ये लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ डालेला है, स्लिपेज से होता है मेनली। तुम खरीदने जाओगे तभी महंगा होता है और बेचने जाएगा तभी सस्ता होता है। पैंथर स्वैप में मैंने देखा था वो। तो ये आर्टिफिशियली हाइप किया हुआ वैल्यू रहता है और उसमें प्रॉफिट किसी का भी नहीं होता है। तुम बेचने जाओ तुमको कितना मिलता है देखो। और बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेच ही नहीं सकते, ऐसे है, सिर्फ खरीद सकते हो, वैसा वो 1000% बढ़ता है। तो कुछ ट्रिकरी है उसमें जिससे एकदम से बढ़ जाता है और लोगों को लगता है अरे क्या कॉइन है। ये एक मतलब समझने वाली बात है क्योंकि नए लोग उतना नहीं समझते। NFT में भी वैसा ही है। NFT इज बेसिकली ए टिकट टू ए क्लब और दैट इज द मेन यूज केस। NFT क्रिप्टो पंक खरीदता है, मतलब तू बड़ा आदमी है, जैसा सोने का चेन पहनता है दिखाने के लिए कि क्या कितना 1 किलो का चेन पहना है, कितना पैसे वाला है मैं। तो सिमिलरली क्रिप्टो पंक जो खरीदता है वो टेक्नोक्रेट है प्लस पैसे वाला भी है, और इसका सबूत है क्रिप्टो पंक। और क्रिप्टो पंक जो खरीदेगा वो एक बिलियनर क्लब रहेगा और वो क्लब में तुम अपने जैसे लोगों को मिलोगे और दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ NFT कम्युनिटी। सेम मतलब अभी मेरे आसपास दोस्त लोग हैं, 95% लोगों ने वैक्सीन लिए है, प्लस सरकार की हर बात मानने वाले हैं, प्लस गाय भैंसे भी है, IPL देखने वाले हैं और IPL देखने वाले हैं एंड बेसिकली रूटीन वाले हैं। तो वो लोग के साथ रह के मैं आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा बिकॉज दे आर इन देयर ओन लिटिल बबल। तो प्रोग्रेसिव लोग तुमको इंटरनेट पे मिलेंगे जो थोड़े हाई फंडू विचारधारा के होंगे। ऑफकोर्स वो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, लेकिन
जो नए लोग से ही नया आइडियाज़ और नया प्रोग्रेशन होता है। तो नए लोग तुमको इंटरनेट पे ही मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला NFT आंदोलन NFT, तो उससे क्रांतिकारी लोग जुड़ेंगे। और मेजरली उसका बेनिफिट क्या है कि अगर किधर आंदोलन बुलाना है, अभी योहान टेंगरा काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। हम लोग मतलब वी केयर फॉर हिम, क्योंकि वो काफ़ी काम कर रहा है। रिस्क है ये सब, उसको डाल देंगे अंदर, छुड़ाएगा कौन? तो ऐसे लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। अभी जो कॉल फॉर ए प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ उधर गड़बड़ होता है, उनको पकड़ते, वो लोग को टाइम देते, आधे घंटे का 1 घंटे का प्रोटेस्ट अलाउड है या 2 घंटे का देते, बाद में अचानक कम कर दे, आधे घंटे में निकालो। और देर लगा ना लगे, 6 लोग को इधर आ रहे गाड़ी में बिठाते, तो रिस्क रहता है वो। और अगर कुछ दंगा बिंगा हो गया तो ऐसा धोएंगे ये लोग को, जो मेन जो लीडर्स है। तो लीडर्स लोग को सेव करने के लिए प्लस ये मूवमेंट भी आगे बढ़ते जाना चाहिए। उसके लिए आंदोलन NFT बेसिकली इट इज़ ए टिकट टू ए क्लब। उससे फंड रेजिंग भी होगी और जो लीडर है वो अनोनिमस रहेगा। सो दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ द यूज केस दे। और ये जो डोमेन नेम बुकिंग है, अभी इसमें है ना, जो प्रीमियम डोमेन नेम्स है, प्रीमियम डोमेन नेम्स अवेलेबल है। जैसा .com चालू था तभी .com में प्रीमियम डोमेन अवेलेबल थे। नए लोगों ने प्रीमियम डोमेन्स खरीदे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचे। वो एक यूनिक रहता है, यूनिक मास्टरपीस रहता है। सो ये मौका है अभी डिसेंट्रा वेब से। ऑफकोर्स रिस्क है, इन्वेस्टमेंट करके लॉक होता है और रिटर्न्स का कोई गारंटी नहीं। मैंने 4-5 प्रीमियम डोमेन नेम खरीदे। ऑफकोर्स $500 का इन्वेस्टमेंट है और ये NFT है, नॉन फंजेबल, यूनिक है, कितने में भी जा सकता है। इसका एक प्राइस नहीं होता है, कितना भी जा सकता है। बट वो एक अपॉर्चुनिटी है सुपर शॉट बिग बनने का। अभी किसी के पास लिमिटेड पैसे है, वो एक प्रीमियम डोमेन नेम खरीद के रख सकता है और वो कितने में भी जाएगा, या हो सकता है कुछ भी नहीं मिले, लेकिन इसमें पोटेंशियल है 1000x मिलियन x का। इसीलिए डोमेन नेम मैंने खरीदे। एक्चुअली अभी नए लोग जो आ रहे हैं, अभी इतने सारे मैसेज मैं पढ़ भी नहीं सकता है, बहुत जन मेरे को मैसेज करते रहते हैं, लेकिन मतलब इतने बड़े बड़े मैसेज वो पढ़ने का किसका पास टाइम है। और प्लस ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कुछ मेरे पास सीक्रेट आइडिया है जिससे मैं बता नहीं रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसका वीडियो बनाता हूँ और जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है उसका वीडियो बनाता हूँ। तो ये ओपन सोर्स है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि। तो नए लोग जो है बेसिकली यूज़ करने का स्टार्ट करें क्रिप्टो करेंसी। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। और बाद में ऐसा नहीं कि तुम ये यूट्यूब वीडियो देखो, मोस्टली नॉन क्रिप्टो यूट्यूबर्स जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ भी नहीं करते, वैलिड चलो यूज़ करते रहेंगे महीने में एक बार, लेकिन मैं डेली यूज़ करता हूँ और बहुत सारे डेली यूज़ करने वाले क्रिप्टो करेंसी वाले हैं। वी आर इन द गेम। माइनिंग करता है, ही इज़ मोर इन टू द गेम, क्योंकि माइनिंग टेक्निकल है। मैं माइनिंग करूँगा, HNT माइनर लूँगा मैं, बिकॉज आई विल बी मोर इन द गेम। तो उससे मेरा अंडरस्टैंडिंग और मोर टच इन द मार्केट रहता है और उससे अपना क्रिप्टो करेंसी के उस पर जजमेंट भी अच्छा ग्रास्प आ जाता है।